हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। आज से मैंने एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया है। इस सेगमेंट में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी नरेट करूँगा और उसी स्टोरी पर बेस्ड एक आर्ट वर्क भी ड्रॉ होगा, जो कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो स्टोरी सुनते हुए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। हम सब अपने बचपन में किसी न किसी चीज़ से बहुत डरते थे। जैसे ही कोई अंधेरे से, कोई किसी डोल से या कोई किसी रास्ते से जाने से डरता था, ऐसे ही मुझे भी बचपन में बहुत डर लगता था अंधेरे से और भूतों से। तो ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है जब मैं 11 साल का था। एक दिन इवनिंग में मैं ट्यूशन से वापस अपने घर आ रहा था। सर्दियों का वक्त था और काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता था। यूजुअली मैं अपने एक दोस्त रमन के साथ घर आता था, जो मेरे पड़ोस में रहता था। बट उस दिन रमन अपनी फैमिली के साथ कहीं गया हुआ था, सो मुझे अकेले ही आना पड़ा। मैं लगभग आधे रास्ते आ चुका था और उसी रास्ते में एक गली ऐसी भी थी जो बहुत ही सुनसान थी। उस गली में कुछ पुराने घर थे और एक चौराहा था जिस पर अक्सर कुछ ना कुछ रहता था। मैं उससे कुछ दूरी पर ही था कि मैंने देखा एक बूढ़ी औरत जिसकी एज ऑलमोस्ट 70 ईयर्स की होगी, वो उस चौराहे पर कुछ रख रही थी। मुझे याद था घर वाले कहते थे कि चौराहे से हमेशा दूर रहना चाहिए, बट एज चाइल्डहुड क्यूरियस माइंड मैं बस उसे देखने पास चला गया। मैंने देखा कि एक मिट्टी की मटकी थी, उसमें कुछ लड्डू रखे हुए थे और कुछ चीज़ें भी रखी थी। मैं वहाँ से हटने ही वाला था कि मुझे लगा पीछे से एक तेज़ हवा आई और खुद को गिरने से बचाने के लिए मैं आगे की तरफ अपना पैर रखा, और वही हुआ जिसके लिए घर वाले हमेशा मना करते थे। मेरा पैर उस मटकी को लग गया और जैसे ये हुआ मुझे लगा कोई छोटा बच्चा मेरे राइट ईयर में हंसने लगा। मैं बहुत डर गया और ज़ोर से वहाँ से भाग गया। घर आके मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, तो मैं चुपचाप खाना खाकर अपने रूम में सो गया। रात के करीब 2:30 बजे थे। मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई सो रहा हो। कोई धीरे धीरे मेरे कान में हंस रहा था। हंसी की आवाज़ एक छोटी बच्ची की आवाज़ जैसी थी, जो शायद मेरी उम्र की थी। मैं इतना डर गया कि पलटकर देख भी नहीं सका। मैं बस अपने रूम के गेट की तरफ देखता रहा। रूम में बिल्कुल अंधेरा था। मुझे ऐसा लगने लगा कि रूम में बहुत सारे लोग हैं। मुझे उनकी चमकती आंखें दिखने लगी। फिर मैंने देखा मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। रूम के बाहर एकदम लाल रोशनी थी और एक छोटी बच्ची जो लगभग मेरी उम्र की थी धीरे धीरे रूम में आने लगी। उसका चेहरा एकदम काला था और रूम के बाहर से अंदर की तरफ दो और परछाई थी जो मेरी तरफ झांक रही थी। ये इतना डरावना था कि मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे मम्मी पापा रूम में आ गए। मैंने उन्हें सब बताया कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि शायद मैं उस बात से इतना डर गया हूँ कि मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है। तो मैं चुपचाप सो गया। सुबह उठकर माँ मुझे अपने साथ मंदिर लेके गई, जहाँ पर मंदिर के पुजारी जी ने मुझे एक पूजा करवाई और एक धागा मेरे हाथ में बांधा। उस दिन से फिर कभी ऐसा नहीं हुआ, बट आज भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हंसी मेरे कानों में गूंज रही हो। सो गाइज, ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको सुनने के बाद बहुत मज़ा आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी रियल स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं नरेट करूँगा और उसी से रिलेटेड एक आर्ट वर्क भी ड्रॉ करूँगा। सो until the next story, stay tuned and please subscribe my channel and like my videos. इससे मुझे और लोगों तक अपनी कहानी पहुँचाने का मौका मिलेगा। सो बाय बाय।